कल्याण के पाठक यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कल्याण में दो स्तंभ नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। एक तो पढ़ो समझो और करो नाम से और एक कृपानुभूति नाम से। और इन दोनों स्तंभों में पाठकगण अपने जीवन की सच्ची घटनाओं को लिखकर भेजते थे और उन्हीं सच्ची घटनाओं को संकलित करके कल्याण ने 2022 का अपना विशेषांक कृपानुभूति अंक के नाम से निकाला है, जिसमें पाठकों की उन सभी प्रमुख घटनाओं को छापा गया है जो कि भगवान में और धर्म में विश्वास को बढ़ाने वाली हैं। तो उसी कृपानुभूति अंक से हमने कुछ चुनिंदा सच्ची घटनाएं आपके लिए संकलित की हैं, जिसे हम कई वीडियो की श्रृंखला में आपको प्रस्तुत करेंगे। तो अब भक्तों की उन घटनाओं को सुनने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि कल्याण के संस्थापक संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भगवान की कृपा के विषय में क्या कहते हैं। तो उनके सुंदर विचार यह हैं। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेकानेक भोगों की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पास भोगों का बाहुल्य है, बस केवल उन्हीं पर भगवान की कृपा है या भगवत कृपा उन पर है जिनकी विपत्ति को भगवान टाल देते हैं। भगवत कृपा का इस प्रकार शुद्ध अर्थ करने वाले लोग बड़े ही दया के पात्र हैं। ऐसे लोगों को भगवत कृपा का यथार्थ अनुभव नहीं है। वास्तव में संपत्ति या विपत्ति से भगवान की कृपा का पता नहीं लग सकता। भगवत कृपा नित्य है, अपार है। संसार के समस्त प्राणियों पर उस कृपा सुधा की अनवरत वर्षा हो रही है। जो लोग उसका यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयों की प्राप्ति को ही भगवत कृपा समझते हैं, वे ही लोग विषयों के नाश या अभाव में भगवान पर पक्षपात, अन्याय और कृपालु न होने का कलंक मढ़ा करते हैं। सच्ची बात तो यह है कि भगवान का कोई भी विधान कृपा से शून्य नहीं होता। कृपा करना तो उसका साधारण स्वभाव है। जिन विवेकी और कल्याणकामी पुरुषों ने विषयों की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन नहीं बना रखा है, जो सच्चे त्यागी और प्रेमी हैं, वे तो इन दोनों ही रूपों में उस अनूप रूप की अनोखी अनुकंपा का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। यानी कि भगवान की वह कृपा जो हमें अच्छी लगती है या जो वह कृपा हमारे साथ या वह कृपा जो हमें अच्छी नहीं लगती, उन दोनों में ही त्यागी पुरुष और भगवान के भक्त, सच्चे भक्त कोई अंतर नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी का कहने का तात्पर्य यही है कि हमें संपत्ति या विपत्ति दोनों ही अवस्थाओं में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए, उनमें अंतर नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम भक्तों की सत्य घटनाओं को भक्तों के जीवन की सत्य घटनाओं का श्रवण करते हैं। वृंदावन के सिद्ध गणेश का चमत्कारिक वृत्तांत। महंत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज। श्री राधा बाग वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवती कात्यायनी का दिव्य श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। श्री कात्यायनी पीठ में स्थित गणपति की मूर्ति का भी एक विचित्र इतिहास है, जो इस प्रकार है। एक अंग्रेज श्री W.R. यूल कलकत्ते में मेसर्स एटलस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ईस्टर्न सेक्रेटरी के पद पर कार्य करते थे। इस कंपनी का कार्यालय 4 क्लाइव रोड पर स्थित था। इनकी पत्नी श्रीमती यूल ने सन 1911 या 1912 ईस्वी के लगभग जयपुर से एक श्री गणपति की मूर्ति खरीदी, जबकि वे इंग्लैंड जा रही थी। वे अपने पति को कलकत्ता छोड़कर इंग्लैंड चली गईं तथा उन्होंने अपनी बैठक में कार्निस पर गणपति जी की प्रतिमा सजा दी। एक दिन श्रीमती यूल के घर भोज हुआ तथा उनके मित्रों ने गणेश जी की प्रतिमा को देखकर उनसे पूछा, यह क्या है? श्रीमती यूल ने उत्तर दिया, यह हिंदुओं का सूंड वाला देवता है। उनके मित्रों ने गणेश जी की मूर्ति को बीच की मेज पर रखकर उनका उपहास करना आरंभ किया। किसी ने गणपति के मुख के पास चम्मच लाकर पूछा, इसका मुंह कहाँ है? जब भोज समाप्त हो गया तब रात्रि में श्रीमती यूल की पुत्री को ज्वर हो गया, जो बाद में बड़े वेग से बढ़ता गया। वह अपने तेज ज्वर में
चिल्लाने लगी, हाय सूंड वाला खिलौना, मुझे निगलने को आ रहा है। डॉक्टर ने सोचा कि वह सन्निपात में बोल रही है, किंतु वह रात दिन यही शब्द दोहराती रही एवं अत्यंत भयभीत हो गई। श्रीमती यूल ने यह सब वृतांत अपने पति को कलकत्ते लिखकर भेजा। उनकी पुत्री को किसी भी औषध ने लाभ नहीं किया। एक दिन श्रीमती यूल ने स्वप्न में देखा कि वे अपने बाग के संलाप गृह में बैठी है, सूर्यास्त हो रहा है। अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि एक घुंघराले बाल और मशाल सी जलती आंखों वाला पुरुष हाथ में भाला लिए वृषभ पर सवार बढ़ते हुए अंधकार से उन्हीं की ओर आ रहा है एवं कह रहा है, मेरे पुत्र सूंड वाले देवता को तत्काल भारत भेज, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे परिवार का नाश कर दूंगा। वे अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठी। दूसरे दिन प्रातः ही उन्होंने उस खिलौने का पार्सल बनाकर पहली डाक से ही अपने पति के पास भारत भेज दिया। श्री यूल साहब को पार्सल मिला और उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को कंपनी के कार्यालय में रख दिया। कार्यालय में गणेश जी 3 दिन रहे, पर उन 3 दिनों तक कार्यालय में सिद्ध गणेश के दर्शनार्थ कलकत्ते के नर नारियों की भीड़ लगी रही। कार्यालय का सारा कार्य रुक गया। श्री यूल ने अपने अधीनस्थ इंश्योरेंस एजेंट श्री केदार बाबू से पूछा कि इस देवता का क्या करना चाहिए। अंत में केदार बाबू गणेश जी को अपने घर 7 अभयचरण मित्र स्ट्रीट में ले गए एवं वहां उनकी पूजा प्रारंभ करवा दी। तब से सभी श्री केदार बाबू के घर पर ही जाने लगे। इधर वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी महाराज कात्यायनी देवी की पंचायतन पूजन विधि से प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्म की 5 प्रमुख मूर्तियों का प्रबंध कर रहे थे। श्री कात्यायनी देवी की अष्टधातु से निर्मित मूर्ति कलकत्ते में तैयार हो रही थी तथा भैरव चंद्रशेखर की मूर्ति जयपुर में बन गई थी। जबकि महाराज श्री गणेश जी की प्रतिमा के विषय में विचार कर रहे थे, तब उन्हें मां का स्वप्नादेश हुआ कि सिद्ध गणेश की एक प्रतिमा कलकत्ते में केदार बाबू के घर पर है। जब तुम कलकत्ते से मेरी प्रतिमा लाओ तब मेरे साथ मेरे पुत्र को भी लेते आना। अतः स्वामी श्री केशवानंद जी ने अन्य 4 मूर्तियों के बनने पर गणपति की मूर्ति बनवाने का प्रयत्न नहीं किया। अंत में जब स्वामी श्री केशवानंद जी श्री कात्यायनी मां की अष्टधातु की मूर्ति पसंद करके लाने के लिए कलकत्ते गए, तब केदार बाबू ने उनके पास आकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास वृंदावन ही आने का विचार कर रहा था। मैं बड़ी आपत्ति में हूँ। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से गणेश जी की प्रतिमा है। प्रतिदिन रात्रि को स्वप्न में मुझसे कहते हैं कि जब श्री कात्यायनी मां की मूर्ति वृंदावन जाएगी तो मुझे भी वहां भेज देना। कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति स्टेशन पर ले आना। मैं तूफान एक्सप्रेस से जाऊंगा। जब मां जाएगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ ही जाएगा। सिद्ध गणेश जी की यही चमत्कारपूर्ण मूर्ति भगवती कात्यायनी जी के राधाबाग मंदिर में प्रतिष्ठित है। श्री शिवराम किंकर योग त्रयानंद जी पर विलक्षण ऋषि कृपा। महामहोपाध्याय पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज। श्री शिवराम किंकर महाशय, जिनका जन्म 1860 में हुआ था, वह मृत्यु 1929 ईस्वी में, वे भगवान के अनुगत अनन्य भक्त थे। व्यावहारिक जीवन में इन्हें जैसे आवश्यकता अनुसार अपेक्षित वस्तु यथा समय अयाचित प्राप्त हो जाती थी, तत्व ज्ञान के संबंध में भी यही स्थिति थी। इनके जीवन की निम्नलिखित घटना से यह स्पष्ट हो जाएगा। पाणिनि व्याकरण पर पतंजलि कृत महाभाष्य पढ़ने की इनकी बलवती इच्छा थी, किंतु उस समय बंग देश में पाणिनि व्याकरण का प्रचार अधिक नहीं था। अतः महाभाष्य पढ़ाने योग्य पंडित विरले ही मिलते थे। इस विषय के 2 विद्वान सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, पंडित तारानाथ तर्क वाचस्पति और महामहोपाध्याय पंडित गोविंद शास्त्री। शास्त्री जी वाराणसी संस्कृत कॉलेज के प्राध्यापक पंडित दामोदर शास्त्री के भाई थे। शिवराम किंकर जी उनसे पढ़ना चाहते थे। यही भाव लेकर ये इनके पास गए और पढ़ाने की प्रार्थना की। उस समय उनके पास कॉलेज के कई विद्यार्थी बैठे हुए थे। अतः शास्त्री जी ने उनसे कहा, आज नहीं होगा, किसी दूसरे दिन आना। जब ये दूसरे दिन गए तब भी उन्हें पढ़ाने का अवकाश नहीं था। तीसरे दिन बुलाया, फिर भी समय न दे सके। इसका कारण यह था कि वे बाहर के विद्यार्थियों को पढ़ाने में यह सोचकर रुचि कम लेते थे कि इससे प्राध्यापक का गौरव नहीं बढ़ता। तीसरे दिन कोरा उत्तर पाकर शिवराम किंकर हताश हो गए। चलते समय उन्होंने शास्त्री जी के पैर पकड़कर अत्यंत दीन भाव से निवेदन किया, अवश्य थोड़ा समय दीजिए, कोई दूसरा पढ़ाने वाला नहीं है। किंतु शास्त्री जी पसीजने के स्थान पर क्रुद्ध हो गए।
उन्होंने पैर झटक कर कहा, यहाँ से चले जाओ, मुझे फुर्सत नहीं है। शास्त्री जी के इस प्रकार के व्यवहार से शिवराम किंकर मर्माहत हो गए। मैं तो इनके पास केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आया था, किसी लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। इस पर इन्होंने हमारा इतना अपमान किया। यह सोचकर वे बहुत दुखी हुए। इन्होंने वहीं संकल्प किया, अब मैं किसी मनुष्य के पास ज्ञानार्जन के लिए नहीं जाऊंगा। इस घटना से चित्त में बहुत निर्वेद रहा। घर जाकर भोजन नहीं किया, रात भर नींद नहीं आई। मन में बार बार विचार उठता रहा कि मैं अभागा हूँ, जिज्ञासु हूँ और मुझे ज्ञान का देने वाला कोई नहीं है। यह सोचते इनकी आंखें झपकने लगी। रात में 2 बजे के लगभग अकस्मात इन्हें झटका लगा। देखा कमरे में दिव्य आलोक का प्रकाश हो रहा है। सामने शून्य में एक महापुरुष खड़े दिखाई दिए। जटाधारी वृद्ध शरीर, निलंबित श्रमशु, करुण नेत्र। समागत महापुरुष ने बहुत करुणा भाव से शिवराम किंकर से पूछा, तुमने आज भोजन नहीं किया, ऐसे ही पड़े रहे? वे बोले, महात्मा, मेरे मन में अत्यंत कष्ट है। इसके साथ उन्होंने शास्त्री जी द्वारा किए गए तिरस्कार का वृतांत रो रो कर सुनाया। मैंने उनसे कोई अर्थ याचना की नहीं, केवल ज्ञान भिक्षा की याचना की, वह भी नहीं मिली। उल्टे घोर उपेक्षा सहनी पड़ी। महापुरुष ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत, किसी ने तुमको महाभाष्य नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने ही इसकी रचना की है, क्या पढ़ा नहीं सकता? यह सुनकर शिवराम किंकर महाशय गदगद हो गए और महापुरुष से पढ़ने के लिए महाभाष्य की प्रति सामने रख ली। इसके बाद महापुरुष ने क्या पढ़ाया इसका उन्हें पता नहीं, किंतु कुछ देर तक पढ़ाया, ऐसा उन्हें आभास हुआ। महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के बाद जब इन्हें लौकिक चेतना प्राप्त हुई तो उनका स्मरण कर रोने लगे। कृतज्ञता से इनका हृदय भर गया। इस दर्शन का प्रभाव यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातःकाल जब इन्होंने पढ़ने के उद्देश्य से महाभाष्य खोला तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ इनका पढ़ा हुआ है। समग्र महाभाष्य ज्ञान गोचर हो गया। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्य शास्त्र प्रदीप में इन्होंने पतंजलि के व्याख्यान का किसी किसी स्थान में उल्लेख किया है। विशेष रूप से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का रहस्य समझाने के विषय में प्रवृत्ति लक्षण और संस्थान्य लक्षण का विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार योगत्रयानंद जी ने मुझे एक दूसरी घटना बताई थी, जिसमें एक बार शिवरात्रि महापर्व की रात्रि में इन्होंने गौतम ऋषि से न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था। यह सब विषय साधारण मनुष्य धारणा के अयोग्य हैं, परंतु सत्य हैं। अगर आप कल्याण का यह कृपानुभूति विशेषांक गीता प्रेस से मंगवाना चाहते हैं या कल्याण पत्रिका की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए गीता प्रेस का ऑनलाइन लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा इस वीडियो में दर्ज घटनाएं आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित पुस्तकों का विवरण व अन्य जानकारी के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी अगला वीडियो आपसे छूट ना पाए।